काफी समय हो गया है, कोई लंबा भाषण नहीं देंगे। आप सब आए हैं हमारे राष्ट्रीय नेता जिनका अभिनंदन है उनकी बातों को सुनने के लिए। आज ये पार्टी इस मुकाम पर खड़ा हुआ है कि संगठन हमारा बिहार में आज नए पार्टी में हम सबसे मजबूत स्थिति में। इस बात को कहने में कोई मुझे संकोच नहीं हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि इसका उदाहरण देते हैं कि 2020 में 7 टिकट मुझे मिला था, खासकर मगध के इलाका में। हम 7 में 4 चुनाव, 3 सीट मगध के 4 जगह लड़े थे, हम 3 जगह जीतने का काम किए थे। आज भी पार्लियामेंट में मुझे 1 सीट दिया गया और दक्षिण बिहार में, मध्य बिहार के इलाका में कई सीट हार गया, क्योंकि हमारे नेता माननीय जीतन राम मांझी जी, माननीय संतोष जी इस बात के साथ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किए थे और हैं। हम बिना शर्त समर्थन में आए थे। अगर 1 सीट के बदले जहां मध्य इलाका में हारे हैं वह सीट मुझे 3 भी मिलता, 4 भी मिलता, 4 में 1 सीट भले हारते, लेकिन हम सब के सब चुनाव जीतने का मध्य बिहार के इलाका में काम करते। हम उस इलाका में जीते जहां कोई जीतने वाला सीट नहीं था, वहां हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेकुलर निश्चित रूप से एनडीए की सीट पर हम इस बार जीतने का काम करते। साथियों, हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को अभिनंदन करना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं इस सभागार के माध्यम से। जब 1 ही सीट जीते, 1 ही सीट मिला, लेकिन उन्होंने देश में जो सम्मान दिया है उसके लिए हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेकुलर माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को लाखों शुक्रगुजार करता है। उनकी सरकार और कर्मठता से मजबूती से चले और जिस विश्वसनीयता के साथ हमारे नेता पर उन्होंने विश्वास रखा है, माननीय जीतन राम मांझी जी को केंद्र में सीनियर मंत्री के रूप में एक बड़ा विभाग जो बिहार की जनता के, देश की जनता को, जहां पर दक्षिण भारत में ही ज्यादा काम होता था, अब उत्तर भारत की जनता की नजर लगी हुई है, उसमें हमारे नेता सफल होंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का समर्थन मिला। साथियों, हम पार्टी के कहने पे एक बात आए हैं कि आपको मंजिल और दूर है और मुस्तैदी से लड़ना है, मुस्तैदी से तैयार होना है। ये जो कार्यकर्ता है ये हमारे हिंदुस्तान अवाम मोर्चा पार्टी के कार्यकर्ता हैं या हमारे पार्टी के माननीय विधायक सब लोगों के सपोर्टर हैं, शुभचिंतक हैं। माननीय जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में, माननीय संतोष जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करने वाले कोई एक जगह भी बिहार में हम लोगों ने गाड़ी भेज करके मंगाने का काम नहीं किया। हम अपने टिकारी की जनता को, महान जनता को, तो सैकड़ों छोटी गाड़ियां से लेकर के खुद अपने गाड़ियां से सब लोग लेकर बिहार भर के कोने कोने से यहाँ पर आने का काम किया है और सब हमारे पार्टी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करने का काम किया है। इसलिए पार्टी हम काफी मजबूती से काम कर रहे हैं। हम साथियों यह कहना चाहते हैं, हम तो 3 बातों पर ध्यान देना चाहते हैं। आने वाला समय में 2025 जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेकुलर और कोई बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगा तो हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेकुलर का बिहार में स्थान होगा। जो सीट मुझे मिलेगा हम 100% जीतने का काम करेंगे और सितंबर महीना से हम विधानसभा वाइस बना करके जहां लड़ने की तैयारी हम कर रहे हैं वहां हम बड़ा बड़ा सम्मेलन करेंगे कार्यकर्ताओं का। जिस तरह कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं उसी तरह से विधानसभा वाइस सम्मेलन होगा सितंबर माह से और उसमें हमारे राष्ट्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सारे जगह शिरकत करेंगे। हम लोग सब समय सूचीबद्ध करके सब सितंबर महीना से शुरुआत करने वाले हैं और जब विधानसभा वाइस सम्मेलन होगा उसके बाद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करके और माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय जीतन राम मांझी जी जो पार्टी के संरक्षक है, जो पार्टी का लगातार
अपने जीवन पर्यंत नेतृत्व करते रहेंगे। उनमें आस्था है बिहार की जनता को, उनसे सलाह लेकर के और फरवरी के अंतिम महीना तक हम लोग एक रैली करेंगे पटना के गांधी मैदान में, और उस रैली में बिहार का या बताना चाहते हैं कि बिहार के किसी राजनीतिक दल का सबसे बड़ी रैली होगी तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का रैली होगा पटना के गांधी मैदान में। इसलिए कार्यकर्ता साथियों, आप जो आए हैं सब लोग इस बात को दिमाग में बना लीजिए, कभी से लेकर विधानसभा चुनाव तक आपको बैठना नहीं है। आपको 4 विधायक पर इस बार संतोष नहीं करना है। इस बार आपके पार्टी को एक बड़ा नेतृत्व बिहार में हम बड़ी संख्या में चुनाव लड़ेंगे और उसके नेतृत्व में हम माननीय नेता माननीय जीतनराम मांझी जी के नेतृत्व में हम बिहार के सारे जगहों पर दौरा करके यह बताना चाहते हैं कि एनडीए में सबसे मजबूत घटक हम अगर तीसरा कोई है तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर है। किसी भी पार्टी से हम भारतीय जनता पार्टी आजादी के नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद कोई सबसे मजबूत पार्टी है तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर है। पूरे बिहार में इस बात के लिए चारों ओर जहां भी मीटिंग हुई है और जहां भी जिस तरह का यात्रा निकाला गया है उसमें दर्शाने का काम किया है कि हम लोग कितने मजबूत स्थिति में हैं। इसलिए साथियों, सबको हम धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारे पास सीमित संसाधन है, सीमित संसाधन के बाद भी इतना हमारे कार्यकर्ता उत्साहित है, उल्लास में है। सारे लोगों ने मिल करके आज हमारे नेता जो माननीय जीतनराम मांझी जी एक फतेहपुर से विधानसभा में 80 में चुनाव जीते थे, इस मुकाम तक भारत सरकार के हम लोग सोचते नहीं थे कि केंद्रीय मंत्री में सबसे बड़ा विभाग मिल करके और माननीय प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठ करके हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के शोभा को बढ़ाने का काम करेंगे, कभी हम लोगों ने सोचने का काम नहीं किया था। इसलिए हमारे पार्टी का कद बढ़ा है। बिहार के गांव-गांव में अब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को तो जानता है कि हम पार्टी माननीय जीतनराम मांझी जी, माननीय संतोष जी, तो बिहार में कोने कोने में अब हमारी पार्टी की पहचान सिर्फ वही नहीं बनी है, आज देश भर के कई राज्य ऐसा है, 15 राज्य ऐसा है जहां आज उत्तराखंड से लेके तेलंगाना से लेके आंध्रा से लेके तमिलनाडु के भी आज मजबूत लोग टूट कर आए हैं दूसरे दल से, हमारे पार्टी में 2 दिन पहले शामिल हुए हैं। उन सभी का भी हम अभिनंदन करना चाहते हैं। इसलिए सारे बहादुर साथियों को अब लंबे समय से कोई रात में ही खासकर गया, खगड़िया और सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा सारे जगहों से रात में ही हमारे कार्यकर्ता बहादुर साथी जब भी प्रोग्राम होता है रात में ही पहुंच जाने का काम करते हैं। अपने खर्चा से, अपने मेहनत, अपने परिश्रम करके आते हैं। इसलिए वैसे बहादुर साथियों को सबको धन्यवाद और बधाई देता है। इसलिए आपसे आग्रह है कि आज जितने भी कार्यकर्ता साथी आए, सीमित संसाधन के बीच हम लोगों ने 4000 कार्यकर्ताओं के लिए भोजन की व्यवस्था इसी कैंपस में किया है। इसलिए सब लोग खाना खा करके एक एक कार्यकर्ता सब हम लोग साथ में रहेंगे और सब लोग खाना खाएंगे और हम लोग भी आपके साथ खाएंगे। इसलिए सबको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। हमारे पार्टी के जितने साथी कर्मठ कार्यकर्ता हैं, पुनः एक बार हम राष्ट्रीय पदाधिकारी और बिहार के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, हमारे जितने शुभचिंतक हैं, हम पुनः एक बार सबको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम मीडिया कर्मी को भी धन्यवाद बधाई देते हैं कि लंबे समय से वह कार्यक्रम में शरीक होने का काम किए हैं। इसलिए सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।